हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। सो आज की क्लास में क्या देखने वाले हैं, एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम देखने वाले हैं कि अगर आपको एक नोड को क्रिएट करना हो एक लिंक लिस्ट के अंदर तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक लिंक लिस्ट क्या होती है। सो बेसिकली लिंक लिस्ट क्या होती है, इट इज़ कलेक्शन ऑफ नोड्स, यानी कि नोड्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिंक लिस्ट बोलते हैं। सो अगर बात करें हमने उसमें क्या क्या डिस्कस करा था, हमने देखा था कि नोड क्या होती है और अगर आपको एक नोड को रिप्रेजेंट करना हो लिंक लिस्ट के अंदर तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा था कि नोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि उसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो इसी केस में यानी कि सी प्लस में अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना तो हम क्या करेंगे, पहले उस नोड को क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लाइन नंबर 3 में जैसे देख सकते हैं, मैंने क्या लिखा, स्ट्रक्ट नोड, देन उसके बाद क्या लिखा मैंने, इंट डेटा, देन लिखा मैंने नोड ऑफ पॉइंटर नेक्स्ट। अब जैसे आपको पता है कि एक नोड की हमारी दो फील्ड्स होती हैं, पहली फील्ड क्या होती है, डेटा पार्ट और यू कैन से इन्फॉर्मेशन पार्ट, और सेकंड फील्ड क्या होती है हमारी, पॉइंटर। क्या होती है, जो पॉइंटर का काम क्या होता है कि जो हमारी नेक्स्ट नोड होती है, क्या होती है नेक्स्ट नोड, उसके एड्रेस को स्टोर करना। तो उन दोनों को डिफाइन करने के लिए, यू कैन से रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या करा, डेटा नाम का वेरिएबल लिया जो क्या करेगा उस नोड के, यानी कि जो भी मैं नोड लूँगा उसके डेटा फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने क्या लिया, पॉइंटर लिया जिसका नाम क्या, नेक्स्ट, जो क्या करेगा हमारे जो पॉइंटर फील्ड होती है नोड के अंदर उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या हुआ, मैंने देख सकते हैं लाइन नंबर 9 में क्या लिखा, नोड ऑफ पॉइंटर स्टार्ट इज इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारी लिंक लिस्ट होती है, लिंक लिस्ट में क्या होता था कि जो स्टार्ट पॉइंटर और यू कैन से जो हेड पॉइंटर होता था उसका काम क्या होता था कि जो हमारी फर्स्ट नोड होती है लिंक लिस्ट के अंदर उसको पॉइंट करना, यही होता था उसका काम। अब मान के चलो जब मुझे नोड को क्रिएट करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी नोड अभी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मुझे नोड को क्रिएट करना है ना। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि उस लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। सो अगर आपकी कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है तो स्टार्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, स्टार्ट पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्ट पॉइंटर का काम क्या होता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट करना। क्योंकि अगर आपकी कोई नोड ही प्रेजेंट नहीं है तो स्टार्ट पॉइंटर, और यू कैन से आप ऐसा कह सकते हैं कि जो स्टार्ट पॉइंटर वो किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। तो मैंने इस केस में क्या लिख दिया, नोड ऑफ स्टार्ट इज इक्वल टू व्हाट, नल। अब मैंने क्या करा, मेन फंक्शन बनाया, क्या बनाया, मेन फंक्शन बनाया जिसका टाइप क्या है, इंट, यानी कि मैंने इंट टाइप का मेन फंक्शन बनाया जिसमें मैंने सबसे पहले क्या करा कि मैंने एक आइटम को इनिशियलाइज़ करा। क्या करा मैंने, आइटम को इनिशियलाइज़ करा, इंट आइटम, यानी कि आइटम नाम के मैंने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करा जिसका डेटा टाइप क्या है, इंट। अब इसका काम क्या है कि मुझे पता है एक नोड के अंदर मेरी दो पार्ट्स होते हैं और इनमें से दो फील्ड्स होती है, एक होती है डेटा पार्ट और एक होती है पॉइंटर पार्ट, है ना। तो डेटा पार्ट में अब मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू डलवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं नोड को क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर डेटा पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट करानी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। तो उस वैल्यू को डालने के लिए मैंने क्या लिया, आइटम लिया, यानी कि मैं आइटम नाम की मतलब जो भी वैल्यू होगी इसकी मैं उसको नोड के डेटा पार्ट में क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। ठीक है, अब नोड क्या हो गया, नोड रिप्रेजेंट हो गई। अब उस नोड को क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेस प्रोवाइड कराना पड़ेगा और यू कैन से मेमोरी एलोकेट करानी पड़ेगी। तो सी प्लस प्लस में क्या होता है कि अगर आपको किसी नोड को, क्या किसी नोड को अगर आपको मेमोरी एलोकेट करानी है उस गिवन लिंक, कोई भी लिंक लिस्ट के अंदर, तो आप क्या करना पड़ता है, उसके लिए लाइन देखो यहाँ से, लाइन नंबर 14 मैंने क्या करा, नोड ऑफ पॉइंटर एन। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एन नाम का पॉइंटर को क्या करा, इनिशियलाइज करा। अब इसका काम क्या है, ये एन मैंने क्या लिया, बेसिकली जो मुझे न्यू नोड और यू कैन से जो मुझे नोड को क्रिएट करना ना, उसका नाम मैंने क्या ले लिया, एन ले लिया। क्या ले लिया मैंने, उसका नाम ले लिया एन। इजिकल टू मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, मैंने लिखा है न्यू नोड। अब सी प्लस प्लस में न्यू का काम क्या होता है कि न्यू का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को मेमोरी और यू कैन से स्पेस प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब नोड, नोड मतलब क्या है, स्ट्रक्चर का नेम है। क्या है, स्ट्रक्चर का नेम है, यानी कि उस नोड के लिए, यानी कि जो भी हमारी लिंक लिस्ट प्रेजेंट थी उसके अंदर जो हमारी नई नोड आई है एन नाम की, उसको क्या हुआ, मेमोरी एलोकेट हो गई। क्या होगी, इसको मेमोरी एलोकेट हो गई। जैसे हम सी में क्या यूज़ करते थे, हम मेलॉक यूज़ करते थे। क्या करते थे, मेलॉक यूज़ करते थे। तो इसमें हम क्या करते हैं, न्यू यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, न्यू यूज़ करते हैं। ये जो लाइन नंबर 14 है ये हम किस में यूज़ करते हैं, सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं। यानी कि अब जो मेरी न्यू नोड है एन नेम से, उसको मेरी स्पेस भी और से मेमोरी भी एलोकेट हो गई। ठीक है, यानी कि मुझको मेमोरी एलोकेट होगी। अब क्या काम है, उसके फील्ड्स को भरना। क्या, उसकी जो फील्ड्स होती हैं उसको भरना। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने लिखा सी आउट एंटर अ वैल्यू। क्या लिखा मैंने, एंटर अ वैल्यू, यानी कि मैं एक वैल्यू लेना चाहता हूँ और मैंने सीन क्या कर दिया, आइटम। यानी कि अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे न्यू नोड के अंदर दो पार्ट होते हैं, डेटा पार्ट और यू कैन से, और दूसरा पार्ट क्या होता है, पॉइंटर पार्ट। अब डेटा पार्ट में मैं क्या डलवाऊंगा, आइटम वेरिएबल जो मैंने लिया है उसकी वैल्यू मैं डेटा पार्ट में डलवाऊंगा।
तो अब मैं क्या करूँगा कि मैंने आइटम क्या कर दिया, यानी कि कोई भी वैल्यू क्या करूँगा ले सकता हूँ, यानी कि आइटम की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ और मैं उसको किस में इंसर्ट करूँगा, न्यू नोड के डेटा पार्ट में क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा। यानी कि मैंने आइटम सपोज करूँ, मैंने सपोज कर लिया 20, क्या लिया मैंने आइटम, इनिशियली मैंने क्या लिया 20। उसके बाद मैंने क्या करा, एन ऑफ डेटा, देख सकते हो क्या लिखा मैंने, एन ऑफ डेटा इज इक्वल टू व्हाट, आइटम। यानी कि एन जो हमारी न्यू नोड बनी है उसके डेटा पार्ट में मैंने इज इक्वल टू क्या कर दिया, आइटम कर दिया। तो बात इसका समझिए आपको बात, कि एन जो हमारी न्यू नोड है उसके डेटा पार्ट में मैंने आइटम की वैल्यू डाल दी। यानी कि मान के चलो मैंने इनिशियली आइटम की वैल्यू 20 ली, तो 20 क्या हो जाएगा, न्यू नोड के डेटा पार्ट में स्टोर हो जाएगा। अब इसका डेटा पार्ट इनिशियलाइज हो गया, यानी कि इसके डेटा पार्ट को हमने फिल कर दिया। अब बात आती है इसके नेक्स्ट पॉइंटर की, किसकी, और यू कैन से इसके पॉइंटर फील्ड की। अब मैंने इसके लिए क्या करा, मैंने कर दिया एन ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। क्या कर दिया मैंने, एन ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, इनिशियली आपके लिंक लिस्ट में कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं थी, तो जो अब आपकी जो न्यू नोड आई है एन नेम की, वो आपकी लिंक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट होगी। यानी कि लिंक लिस्ट के अंदर अभी आपकी एक ही नोड है, और अगर आपकी एक ही नोड प्रेजेंट है तो जो इसका नेक्स्ट पॉइंटर को किसको पॉइंट करेगा, क्योंकि इस न्यू नोड के आगे कोई और आगे कोई नोड तो है नहीं, तो ऑब्वियसली जो इसका नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। तो इसलिए मैंने लाइन नंबर 18 में क्या लिखा है, एन ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, नल। ठीक है, ये समझ आ गया कुछ स्टेप। अब मैंने क्या कर दिया, इसके डेटा पार्ट को भी फिल कर दिया और इसके पॉइंटर को भी मैंने क्या कर दिया, लिंक करा दिया। अब क्या करना है, जैसे देख सकते हैं लाइन नंबर 19 में मैंने क्या करा, स्टार्ट इज इक्वल टू क्या कर दिया, एन कर दिया। क्योंकि इनिशियली हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं थी, तो स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा था, नल को पॉइंट कर रहा था। क्योंकि अब लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड प्रेजेंट है, और जो एक नोड प्रेजेंट है वही तो मेरी क्या होगी, स्टार्टिंग नोड होगी ना। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, लिंक लिस्ट के अंदर अगर आपकी एक नोड प्रेजेंट है तो वही तो आपकी स्टार्टिंग नोड और यू कैन से फर्स्ट नोड होगी। और स्टार्ट पॉइंटर का काम क्या होता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट करना, क्या करना, फर्स्ट नोड के पॉइंट करना, और यू कैन से फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करना। तो जो मेरी न्यू नोड है एन, उसको मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट इजिकल टू एन कर दिया, जिससे क्या होगा, जो स्टार्ट पॉइंटर होगा वो एन नाम की जो न्यू नोड है उसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा, और यूं से एन नाम के जो पॉइंट वो है हमारी नोड, उसके एड्रेस को स्टोर करेगा क्या, स्टार्ट। ठीक है, अब मैंने ये सब कर दिया। अब बात आती है उसके नोड को डिस्प्ले करना, क्या करना, नोड को डिस्प्ले करना। तो नोड को डिस्प्ले करने के लिए मैंने क्या करा, सी आउट स्लैश एन नोड इज, आपको पता है स्लैश एन क्यों यूज़ करते हैं हम, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, है ना। तो मैंने लिखा सी आउट स्लैश एन नोड इज़ एन ऑफ डेटा। यानी कि मैं क्या डिस्प्ले कर रहा हूँ, कि जो न्यू नोड है उसके डेटा पार्ट को क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, रिटर्न 0, देन उसके बाद एंड कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब आपको प्रोग्राम समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने नोड को रिप्रेजेंट करा, फिर हमने स्टार्ट को नल करा, फिर हमने क्या करा, एक आइटम नाम का वेरिएबल लिया जो कि डेटा पार्ट में फील्ड होना था। ठीक है, फिर हमने आइटम की वैल्यू ली, फिर उस आइटम की वैल्यू को हमने न्यू नोड के डेटा पार्ट में डलवा दिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, उसके नेक्स्ट जो होती है पॉइंटर टू द नेक्स्ट, उसको भी हमने लिंक करा दिया। फिर हमने क्या करा, उस न्यू नोड के डेटा पार्ट को हमने कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। अब इसको अगर मैं रन करके देखूँ, क्या करके देखूँ, इसको मैं रन करके देखूँ तो क्या होगा, देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है एंटर अ वैल्यू, जैसे हमने सीआउट में लिखा था एंटर अ वैल्यू, है ना। यानी कि मुझे आइटम की वैल्यू लेनी है जो मुझे उसके डेटा पार्ट में फिल करानी है। तो सपोज करो वैल्यू ले ली मैंने 30, क्या ले ली, 30 ले ली। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उसके डेटा पार्ट में क्या वैल्यू फिल करा दी, 30 फिल करा दी। और जैसे ही अब मैंने 30 फिल करा दिया तो मैंने लास्ट टाइम में क्या लिखा था, नोड इज़ एन ऑफ डेटा, राइट। यानी कि एन के जो डेटा पार्ट है उसको फिल करा दिया था। तो आप थोड़ा खुद सोच के देखो, जब मैंने 30 जो आइटम है मेरा, मैंने उसके डेटा पार्ट में फिल हो गया, यानी कि अब क्या प्रिंट होना चाहिए, नोड इज़ 30 प्रिंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके डेटा पार्ट की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो अब मैं इसमें एंटर दबा के देखता हूँ तो क्या आता है आउटपुट, नोड इज़ 30। जैसे कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि मैंने 30 नाम की वैल्यू को मैंने नोड के अंदर इंसर्ट करा और मुझे वही डेटा वैल्यू वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हमने नोड को क्रिएट भी कर दिया और जो मैं डेटा वैल्यू इसके अंदर डाली थी वो हमने डिस्प्ले भी कर दी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ नोड इन अ लिंक्ड लिस्ट।